बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज साजिद कबाड़िया। आज हमारा डबल ए एफ एड का क्वेरी सेशन है फॉर जून 26 अटेंड। सेशन के दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो आपसे गपशप करना, आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। और बहुत सारे बच्चे कराची से हैं, बहुत सारे बच्चे विद इन पाकिस्तान आउटसाइड कराची हैं, और बहुत सारे बच्चे आउटसाइड पाकिस्तान की भी हैं। तो आप इस सेशन में गपशप भी कर सकते हैं, और आप इस सेशन में डबल ए के हवाले से कोई अगर आपके जहन में कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं उन्होंने एक्सेस मार्च में लिया हुआ है। ठीक है, जो बच्चे जिनके पास एलएमएस के एक्सेस मार्च से पहले का है, बहुत ज़रा जज्बात पर काबू रखें। और जिन्होंने मार्च में एक्सेस लिया है, तो अगर मैं देखूं मार्च अप्रैल में, तो कितना महीना बनते हैं भाई ये बनते हैं तो 3 महीने जी। तो मार्च अप्रैल में कितने महीने बनते हैं भाई? 3 महीने बनते हैं। ठीक है जी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जितने बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उन्होंने मार्च में कहीं जाकर एक्सेस लिया है, मार्च 2026 में। तो आपके पास मार्च का महीना है, आपके पास अप्रैल का बड़ा कीमती महीना है, और आपके पास मई का महीना है, और आपका इम्तान कब है भाई? सर इम्तिहान है जून फर्स्ट। जून। जून 26 में इंशाल्लाह, जून 1 को। जून 1 टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है जी। तो अगर मैं आपका स्टडी प्लान देखूं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने मार्च के 15 से पहले एक्सेस लिया हुआ, बिफोर 15 ऑफ मार्च, बिफोर 15 ऑफ मार्च, ठीक है, जी सर। जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इस वक्त कहाँ होंगे। इस वक्त मेरे हिसाब से आपको होना चाहिए, एक मिनट, इस वक्त आपको होना चाहिए, अगर आपने 15 से पहले एक्सेस लिया है ना, तो मेरे हिसाब से आप कहीं होंगे, ऑडिट रिपोर्ट के आसपास होंगे कहीं। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट के आसपास कहीं हैं, और जिन्होंने मार्च की 15 के बाद एक्सेस लिया हुआ है, मार्च की 15 के बाद, तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ। बिफोर 15 और आफ्टर 15, रुक जाए जी, मैंने असल में गलत खोल लिया था प्लानर जी जी। सर। जिन्होंने 15 मार्च के बाद एक्सेस लिया हुआ है, 15 मार्च के बाद, तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त होंगे, रिपोर्ट स्टार्ट किया होगा या रिपोर्ट स्टार्ट करने वाले होंगे। और जिन्होंने एक्सेस 15 मार्च से पहले लिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने पेसअप किया है, तो उनको सब्सिक्वेंट इवेंट या गोइंग कंसर्न पर के होना चाहिए। और जिन्होंने एक्सेस मार्च से पहले लिया हुआ है, बिफोर मार्च, अगर आपने एक्सेस लिया हुआ है बिफोर मार्च, तो मेरे हिसाब से ये जो पहला महीने का कैलेंडर है, फर्स्ट मंथ का, ये मेरे हिसाब से अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। और अब आपको होना चाहिए मेरे हिसाब से कहाँ? आपको होना चाहिए जनाब ऑडिट रिस्क के कहीं आसपास। ऑडिट रिस्क प्रैक्टिकल पार्ट, जो छठे हफ्ते का टॉपिक आ रहा है, ये यहाँ कहीं होना चाहिए था। ये मैंने आपको बताया बेंचमार्क। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये मैंने आपको बताया आइडियल सिनेरियो, ठीक है। हम एक एक जी करके सर। चलते हैं भाई। तो अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला, आप खैरियत से हैं? यस सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप किस टॉपिक पर हैं अब्दुल्ला? सर मैंने तो बेसिक कंसेप्ट्स कवर किए हैं। आप जून में दे रहे हैं, सितंबर में दे रहे हैं? सितंबर में सर। ठीक है, तो आप अपनी पेज पे चलें। और आपको सिर्फ एक ही मैसेज अब्दुल्ला, बड़ा लाउड एंड क्लियर। देखिए मेरे पास पहले मुझे समझें कि मैं कौन हूँ। मुझे हो गए 22-23 साल। मैंने इतने सारे बच्चे पढ़ाए होंगे कि मुझे खुद नहीं याद है, गिनती नहीं कर सकता कितने बच्चे होंगे। एक ही क्लास में 200-200 बच्चों का बैच था। ए लेवल बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, इंटर बोर्ड से भी आ रहे हैं, सिंध बोर्ड से भी आ रहे हैं, इस्लामाबाद बोर्ड से भी आ रहे हैं, आगा खान बोर्ड से भी आ रहे हैं। तो मैंने ना पूरी ज़िंदगी से बच्चों के साथ डील किया है। तो मैं बहुत सारे बच्चों के मिजाज को भी समझता हूँ, नेचर को भी समझता हूँ। और जब बच्चा मुझसे को सवाल करता है ना कि सर मेरा ये मसला है, तो मैं उसकी सवाल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब्दुल्ला, मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरी सुनी, मैंने आपकी बॉडी लैंग्वेज व्हाट्सएप पर महसूस की। तो मेरा आपको एक ही मैसेज है, पूछे क्या? क्या सर? आप सुकून से लेक्चर लेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना आपने? कंफ्यूज नहीं होना। फाइन सर। अपनी क्वेरी को नोट डाउन करते चलें। देखें, मिसाल के तौर पे अगर आप लेक्चर ले रहे हैं रात के 11 बजे, और आपको क्वेरी आई है एकदम से कोई 11:15 11:30 बजे, तो आप एज अ टीचर मुझे रात के 11:45 में ऑडियो डाल सकते हैं। और अगर आपने रात के 11:15 या रात के 2:30 बजे अगर आपने मुझे डाल दी ऑडियो, तो ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि सर साजिद जो है वो सारे काम छोड़ के अपनी नींद से उठ के मुझे जवाब देंगे। वो एथिकली भी गलत हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि आपकी रिटर्न सितंबर में है, आपके पास बहुत टाइम है। आपको मैंने क्या कहा था जब मैंने आपकी काउंसलिंग की थी, कि आपकी कामयाबी अब्दुल्ला इसमें है कि आप दिन में 2 से ढाई घंटे डबल ए को दे दें। कितने घंटे देते हैं अब्दुल्ला? 2 से ढाई घंटे। ये अगर आपने मेरी बात मान ली तो आप मुझे दुआएं देंगे। अगर आपके पास टाइम की बैंडविड्थ ज्यादा है, तो आप बेशक इसको 3 साढ़े 3 घंटे कर लो। कितना कर लो? 3 से 3.5 घंटे।
और उस लेक्चर में आपने जो समझा उसकी आपने नोटिंग कर ली। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप माशाल्लाह सारे जेंजी वाले खतरनाक किस्म के एआई वाले बच्चे हैं, लेकिन आज भी इस कागज पेंसिल का, आज भी इस कागज पेंसिल का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। यस सर। कि आज भी इस कागज का और इसकी नोटिंग का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं है। नहीं। तो मैं रिकमेंड करता हूं तमाम बच्चों को कि भाई आप जो है, वो बेशक आप आईपैड पे पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी जो भी गैजेट आपके पास है, लेकिन आप बाइंडेड फॉर्म में नोट्स अरेंज करके या तो कराची से मंगाएं, या आप अपने पास से उसको प्रिंट करा के बाइंडर बनाएं। और जब आप मेरे लेक्चर देख रहे होंगे तो आप जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, तफरी वाली बातें कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो सारी बातें जो है वो आपने क्या करनी है, वो आपने अपने नोट्स पर नोट डाउन करनी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो आप उसको क्वेरी नोट कर लें। अब क्वेरी पूछने का दो तरीके हैं, या तो आप मेरे इस सेशन का वेट करें जो कि वीकली होगा, वरना आपके ग्रुप में मिस हमना भी मौजूद है और आपके ग्रुप में सर उजैर भी मौजूद है, आप उन दोनों को टैग करके डाल दें क्वेरी, और उनको 24 घंटे का टाइम दें। मिस हमना भी इसी से क्वालिफाइड है, उजैर भी इसी से क्वालिफाइड है, और दोनों कहीं जॉब करते हैं, दोनों बिग फोर फर्म में हैं। उनका बड़ा टफ स्केड्यूल है। तो जब भी आपकी क्वेरी देखेंगे तो वो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर आपकी क्वेरी उन्होंने आपको 2-3 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं की, तो आप मुझे भी टैग कर सकते हैं, फिर मैं आपसे प्राइवेट विंडो में बात कर लूंगा। और अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं इस सेशन में आपकी क्वेरी का जवाब आपको दे दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हर क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा। अब्दुल्ला, बात देर हो गई है। यस सर। दूसरी बात, चूंकि आपका जून में भी इम्तान है अब्दुल्ला, ऐसा ही है बेटा, यस सर। राइट सर। तो आप आपके लिए खास तौर पर मैं अभी उन बच्चों को मैसेज दे रहा हूं जिनके पास एलएमएस की एक्सेस है, जिनका अटेम्प्ट सितंबर में है। किन से बात कर रहा हूं? जिनका सितंबर में है। सितंबर आप अटेम्प्ट वाले। सुकून से बगैर टेंशन लिए पढ़ाई करें, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। बड़ा आइडियल सिनेरियो का आपके पास 3 से 4 महीने हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने आपके पास हैं। तो 5 महीने में से 4 महीने आपने पढ़ाई को देने हैं, और जो 5वां महीना अगस्त का, उसमें आपने रिवीजन करना है, और उसमें आपने करनी है टॉप और टॉप किस्म की प्रैक्टिस, और उसमें आपने करना है, अटेम्प्ट करना है मॉक एग्जाम्स। ठीक है अब्दुल्ला, आपके लिए और वो तमाम बच्चे जो सितंबर में इम्तान दे रहे हैं, जो जो मैंने अपनी वीडियो में पास पेपर कवर करा है, क्या बोला, रिपीट करें? सर आपने क्या है कि 4 से 5 मंथ आपने देने हैं इसको, और 5वें मंथ के बाद आपने जो है उसकी मॉक्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैंने आपसे कहा कि अप्रैल मई जून और जुलाई आप अपने कोर्स को कवर करने के लिए कि 4 महीने रखे, मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त जो है, यस। ये भी स्क्रीन पर आ जाएगा थोड़ी देर में, इंटरनेट का मसला हो रहा है। अगस्त में आपने करना है भाई थोड़ी सी रिवीजन। लैगिंग हो गई। जी जी, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक। अब दिख रही स्क्रीन भाई? यस सर। जी सर। हाँ, अगस्त में आपने करना है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, और आपने अटेम्प्ट करना है मॉक। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, एक और मैसेज है, दो जो बच्चे 2 सितंबर में इम्तान दे रहे हैं, कि जितने भी पास पेपर मैंने वीडियो में सॉल्व किए हैं, क्या क्या रिपीट करें, क्या कहा मैंने? सर जितने भी पास पेपर्स आपने वीडियो में सॉल्व करवाए हैं। वो आप अभी कवर कर लें साथ साथ। वो जो 2-2.5 घंटे का रोजाना का लेक्चर ले रहे हैं आप, जो पास पेपर वीडियो में आ रहा है वो सॉल्व कर लें। उसके अलावा अभी आप प्रैक्टिस ना करें। आप असल प्रैक्टिस शुरू करेंगे पास पेपर की अपने जून के इम्तहान के बाद। बाद। आई समझ? राइट सर। एक बार ना बिल्कुल लाएं क्लैरिटी, ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। आप खुद भी रोज इरिटेट होंगे, मैं भी इरिटेट होऊंगा, सब कुछ इरिटेट हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल पुरसुकून रहें, और आपको टारगेट मैंने दिया है कि आपने इन 4 महीनों में अपना अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, और उसके बाद आपने अगस्त में ये सारे काम करने हैं। ठीक है अब्दुल्ला? राइट सर। थैंक यू। अच्छा, आपका कोई सवाल अब्दुल्ला, कोई क्वेरी आपकी? सर अभी तो नहीं एक्चुअली, आप मतलब लेक्चर में हर चीज़ इतना मतलब फ्रीक्वेंटली कवर करवा देते हैं कि कोई कोई मुझे तो अभी नहीं लगी। चल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है दुआ, आगे भी नहीं आएगी। दुआओं की दरखास्त है, दुआओं की दरखास्त है। जब टीचर की बात समझ आए, जब टीचर अच्छा लगे, जब टीचर की बात दिल में जाके लगे, तो टीचर को भी दुआ में याद रखें, और ये भी पॉइंट नोट अपने लिए सर। भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना समझदार बनाया सारे बच्चों को माशाल्लाह, कि आप मेरी बात ऑनलाइन समझ लेते हैं। तो जब जब लेक्चर समझ आए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़हीन बनाया है कि आप ये सारी बातें समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बातें समझ नहीं आती हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है अब्दुल्ला भाई, यस सर। लाइन पर है। जी उजैर, उजैर तुम्हारी अटेम्प्ट कब है? सर मेरी सोचा तो जून में ही था। ठीक है। तो अभी F7 भी साथ देना है। तो मैं भी अपना वो देखूंगा ना कि किस तरह कितना सिलेबस कवर हो सकता है फिर उस लिहाज से। सर। अच्छा, फिर मैंने सितंबर क्यों लिख दिया अभी से? इसका मतलब है कि अभी चांस है कि तुम जून में दोगे, अभी चांस है। जी सर। ठीक है। अभी तुम किस टॉपिक पर हो?
सर अभी ना ही पूछे। नहीं, बस पूछना सर। तो पड़ेगा ना। उस्ताद को बताना तो पड़ेगा, झूठ आप बोल नहीं सकते। जी जी सर, पता सर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नहीं, बहुत पीछे चल रहे हो उजैर भाई, इस वक्त अप्रैल के एंड में तो बहुत खराब सूरत हाल है ये। जी देखें, सर। कैरियर बनाना है, मुस्तकबिल बनाना है, मेहनत करनी है, बड़ा आदमी बनना है तो भाई जान मारनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। एफर्ट जी करें, सर जान मारें। अगर देखें, बड़ा क्लियर है ये, मैं अब्दुल्ला को भी कह रहा हूँ यार, या तो मैं जून में पेपर दूंगा या मैं नहीं दूंगा। और अगर मैं जून में पेपर दूंगा तो डबल है तुम्हारी एसी के तैसी, क्या अगर डबल है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऐसी की फिर मैं तैसी। दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, फिर मेरे घर में इवेंट हो रहा है, मेरे भाई का निकाह हो रहा है, बाहर ईद मना रहे हैं, घर में दावत है, फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। फिर मैं अपना कैरियर देखूंगा। सर, जी मेरे सर। एसीसी के फाइनल इम्तिहान ईद के दिनों में थे। मेरा पूरा खानदान ईद मना रहा है, घर में बारबेक्यू हो रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फाइनल के पेपर थे। तो जब कैरियर जी बनाना होता सर। है ना भाई, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं सारे जी इवेंट में भी सर। पार्टिसिपेट करूं, मैं पार्टी भी करूं, मैं नाचूं भी, मैं गाऊं भी, मैं मूवी भी देखूं, मैं ईदी भी जमा करूंगा, मैं बुरा सुराग बोर्ड भी जाऊंगा, बकरा ईद भी मनाऊंगा, मैं दोस्तों में भी घूमूंगा, और मैं सिलेबस ही पूरा कर लूं। सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा। जी सर। कुर्बानी देनी है तो उजैर भाई, आज आज अगले 4 घंटे मैंने फैसला कर लिया, जून में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर जून में दे रहे हैं तो फिर जी वापसी का सर। यू टर्न नहीं है। फिर जी वापसी सर। का यू टर्न नहीं है। फिर आप दिन जी में 9 घंटे पढ़ें, घर वालों के लिए छुप जाएं, उनको जी कहें सर। उजैर नाम का लड़का घर में नहीं है, उजैर नाम का लड़का घर में नहीं है। नहीं है। हेडफोन लें, लैपटॉप लें, पानी की बोतल लें, ऐसे पानी की बोतल लें, चाय का ये कप लें गरम गरम, और गायब हो जाएं। समझ आ जी रही बात। सर। उस वक्त कमरे जी से सर। बाहर निकले, उस वक्त खेतों से बाहर निकले जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अपने आप को डेडलाइन दें, अपने आप को टारगेट दें, अपने आप पे जुल्म करें कि अगर अगर आज मैंने टॉपिक कवर नहीं किया, उजैर भाई मैं तुमको खाना नहीं दूंगा आज, फिर आप भूखे रहें आप। जी। जी सर, ठीक हो गए। सर ये स्पिरिट चाहिए भाई, हम इसी से क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे बच्चों से आप लोग सारे बड़े बड़े अजीज हैं, मुझे बड़ी मोहब्बत है आप लोगों से। अफरस हैं, बिपाना फ्रॉम नेपाल है, हंजला है, हिबा सिद्दीकी हैं। मैं बता रहा हूँ ये बहुत कीमती क्वालिफिकेशन है। इस वक्त ग्लोबल डिमांड बहुत है इसी चीज़ की। इसको जल्द से जल्द निकालें, इसको अच्छे मार्क्स पे निकालें, इसको समझ के निकालें, ताकि आप जब ट्रैवल करके बाहर जाएंगे तो आपका सामना चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी होगा, इंडियन सीए, जी आईसीएडब्ल्यू, अमेरिकन सीपीए, बांग्लादेश का चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेपाल का चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कैसे फेस करेंगे भाई। तो प्लीज उसका हक अदा करें। उजैर कोई क्वेरी है आपकी। नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, लाइन पर रहिएगा जी। नेक्स्ट आ जाए जी, मैं सबसे जी एक एक सर। करके बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला हो गया, उजैर जी, अफरस। अफरस। अस्सलाम वालेकुम सर। असलम भाई, खैरियत से हैं आप, ठीक है। जी जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। ज़ाहिर है 26 साल की मेरी उम्र है, इसमें बंदा मस्ती होता है अफरस भाई, बात ये है सारी, है भाई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं अफरत भाई, पेपर जून में दे रहे हैं सितंबर में दे रहे हैं। सर, टू बी ऑनेस्ट मेरा वैसे जो टारगेट मेरा जून का ही था, लेकिन समहाउ कुछ मिटिगेटिंग सरकमस्टांसेस आ गए, तो जिसकी वजह से मतलब ना मैं अपने जो टारगेट से पीछे जा रहा हूँ काफ़ी मैं। ठीक है। और समहाउ मेरा प्लान है कि अगर मेरी ये अप्रैल तक, अगर मेरा जो आपने जिस तरह बताया था कि फर्स्ट मंथ का सिलेबस, अभी मैं IAS 500 पे हूँ, अगर तो वो कवर हो जाता है, अगर मैं वो टारगेट मीट करता हूँ, देन इंशाल्लाह कंसीडरिंग फॉर द जून अटेम्प्ट। यार देखे, मैं आपसे भी वही बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी कंफ्यूज हैं और उजैर भी कंफ्यूज हैं। इसमें मैं अब्दुल्ला को अप्रिशिएट करूंगा। अब्दुल्ला लाइन पे हो। यस सर, यस सर। मैं अब्दुल्ला को इसलिए अप्रिशिएट करूँ कि अब्दुल्ला ने बड़ा शुरू से क्लियर था कि सर मैंने सितंबर में देना है। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है अफरस, और मेरी उजैर से भी रिक्वेस्ट है कि यार डू और डाई है। एक एक दिन कीमती है, और बीच में आ रहा है बकरा ईद। बीच में क्या आ रहा है भाई। जी। बकरा बकरा ईद। ईद। उसके आप निकाल लें 3 4 दिन, बंदा गाय बकरों में, फैमिली में दावत है, बारबेक्यू है, दोस्तों की पार्टी है, टाइम नहीं है। अफरज भाई, आर जी या सर। पार, आर या पार। या यस सर। पार। सर या तो जून बेसिकली में सर दे रहे हैं मुझे, या जून में नहीं दे रहे हैं भाई, फैसला कर लें आज। जी सर। तब ठीक मुझे हो। असल में यहाँ पे ये जिस जो हमारे जो आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल आते हैं, ये इम्पैक्ट नहीं करते। मैं ओवरसीज में बस ही, लेकिन मुझे इम्पैक्ट हाँ करती है 9 to 5 जॉब करती है, मैं समझ क्योंकि रहा हूँ, मुझे मैं समझ रहा हूँ। ऑफिस से फ्री होते होते मुझे मतलब नहीं कि 6 o'clock हो जाती है क्लोजिंग करते हुए। ठीक है, और मैं जब एक मशवरा दूं। मैं, जी मैं सर। समझ गया, आप दुबई में होते हैं ना अफरज, कहाँ होते हैं आप। यूके में। सर इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में होते यूके हैं। में। मैं आपको एक मशवरा दूं अफरज। जी सर। यार देखें, आप माशाल्लाह एक स्टेबल जॉब पर हैं, जॉब से खुश हैं आप, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह चार अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे चार पैसे कमा रहे हैं, पाक रूपी में सेविंग हो रही है, हाँ है ना।
जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप प्लीज मेंटल प्रेशर ना लें, आप मेरे भाई की तरह हैं, आप मेंटल प्रेशर ना लें, आप सुकून से सितंबर में तरीके से अच्छे मार्क्स ला के पास करें, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी ठीक है सर। इसकी वजह ये कि देखें पेपर कितने का भाई, आप में से कौन बता रहे कि सर हमारी डबल ए की एग्जाम फीस कितनी है, कितने पाउंड्स? प्रोबेबली 140। 190 समथिंग है। कितना है? 190 है, 190 मैं कह रहा हूँ पाउंड। भाई आपकी बड़ी मेहनत की कमाई, आप सबकी, या आपकी आप कमाई है बाप कमाई है, आप कमाई भी बड़ी कीमती है और बाप कमाई भी बड़ी कीमती है। तो अगर जी सर, आपको जी लग रहा है कि यार मैं हाफ हार्टेड हूँ और पता नहीं मैं शायद दूंगा शायद नहीं दूंगा, सिलेबस होगा या नहीं होगा, शायद मैं पास कर जाऊंगा, अल्लाह मालिक है, और फ्लूक हो भी हो सकता है, मुआवजा भी हो सकता है, नहीं भाई, ये प्रोफेशनल इम्तहान है, ये जंग नहीं हो रही है, आप बिल्कुल क्लियर हैं तो अटेम्प्ट करें, क्लियर नहीं है तो आप सितंबर में प्रॉपर तरीके से पढ़ें। मैंने अभी आपको अब्दुल्ला को समझाया, उजैर को समझाया, आपके जी पास सर। है अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने सुकून से सिलेबस कवर करें, अगस्त में रिवीजन करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, जिसमें सेक्शन ए भी आएगा और सेक्शन पी भी है। बी भी आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि भाई सेक्शन बी फिर हो जाता है, सेक्शन ए में आते हैं ओटीज, तो ओटीज के लिए सारे लेक्चर लॉजिकली लेना जरूरी है, ओटी याद नहीं कर सकते। हम्म। डबल ए में सेक्शन ए में मार्क्स सिक्योर करने के लिए डबल ए के सिलेबस को लॉजिकली समझना पड़ेगा, चाहे वो गोइंग कंसर्न हो, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, वो जना तुम्हारा सब्सटैंटिव हो, कोड ऑफ एथिक्स हो, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। तो बहरहाल अफरस, आप जी जी सर। फिर सोच लें, जो मुझे आपके हालात और वाक़यात नजर आ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड गो फॉर September 26, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं सर, अब देखें, आपके एक्सपीरियंस से बल्कि आपसे मैंने ये बात भी करनी थी, मैंने कॉल करके आपको शायद पर्सनली, लेकिन समहाउ आपने मुझे गाइड किया, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? नहीं, एट द मोमेंट सर एवरीथिंग इज क्लियर ठीक जो है। आपने बताया, मतलब। अच्छा, आपने अभी वैसे कहाँ तक देखा है, कौन से टॉपिक तक आ गए हैं आप? सर रात को भी मैंने बैठ के मैं लेक्चर्स लिए, मैंने तो IAS 500 मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है? सर लेक्चर काफ़ी यानी कि इंटरेस्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट। मैं बैठा हूँ ना तो मैं मतलब 2 से 3 घंटे में कहता हूँ आगे मूव ऑन फर्दर, आगे देखो मैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आप नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं 1.25 पे देखते हैं? सर 1.25 में देखता हूँ। ठीक है, तो सही जब मतलब जब आप वो जब आप कुछ नोट डाउन करवा रहे होते हैं ना, वहाँ पे जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे मैं स्पीड 1.0 कर लेता हूँ। और नॉर्मली जब आप कुछ चीज़ें यानी कि आप एग्जांपल्स दे रहे होते हैं किसी चीज़ को, आप यानी कि आप एक रियल लाइफ सिनेरियो को करके यानी कि पॉइंट आउट करके बताते हैं, तो 1.2 पे देखता हूँ मैं, 2.5 ठीक है, पे। ठीक है, ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, लाइन पे रहिएगा। अच्छा, जी जी सर। अफरस के बाद है हमारे पास नेपाल से बिपाना। बिपाना, हाउ आर यू? I'm fine, sir. अच्छा, आपको उर्दू कितनी अच्छी आती है बिपाना? मैं आपसे उर्दू में बात करूं, अंग्रेजी में बात करूं? थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा, ये मुझे जी। बताया कि हाउ आर द लेक्चर्स? बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आर यू अटेम्प्टिंग इन जून और सितंबर? जून। जून। ओके, ऑन जी। विच टॉपिक आर यू करंटली? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ओके, आर यू सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ माई पिच ऑफ द लेक्चर्स और यू फाइंड इट टू फास्ट? एम आई स्पीकिंग टू फास्ट? ठीक ही है सर। ठीक ही है, ओके, ठीक ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कोई क्वेरी है आपकी, किसी टॉपिक में कोई सवाल है, कोई कहीं स्टकअप हो गई हैं आप, कोई बात मुश्किल हो रही है, कहीं दिक्कत हो रही है आपको, तो मुझे बताएं। हम्म, कि क्या मुझे बोलना नहीं है। नहीं, कोई सवाल है आप मुझे प्राइवेट नंबर में रब्ता कर सकती हैं। देखें भाई, जितने बच्चे हमारे पास तक लाइव मौजूद हैं, ये हमारी स्टूडेंट है फ्रॉम नेपाल से, और मैं दिल से कदर करता हूँ, बहुत दिल से कदर करता हूँ। इसमें सारे आप अब्दुल्ला और उज़ैर और अफरज, जितने हमारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं स्टूडेंट्स हमारे, हम बच्चों की जो इंडिया से ज्वाइन करते हैं, नेपाल से ज्वाइन करते हैं, रियाद से हैं, जिद्दा से, हम बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा बहुत थैंक यू सो मच कि आपने इतना ट्रस्ट किया, आप इतनी कदर करते हैं और आप हमसे लेक्चर लेते हैं। तो यू पीपल आर वेरी वेरी प्रेशियस, ऑल जी स्टूडेंट सर। फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ ये लेक्चर जाता है और आप लोग LMS की एक्सेस लेते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि वी रियली अप्रिशिएट कि आप हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं, हमारे लेक्चर्स को देखते हैं और आप इतना उसको एंजॉय करते हैं। तो आपका बिपाना कोई भी ऐसा सवाल है जो आप अभी नहीं पूछ सकते, तो आप जब लेक्चर लो एंड वेन एवर यू फेस अ क्वेरी कि ये बात में मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आप उस क्वेरी को नोट डाउन कर लिया करें और आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दिया करें। कैन वी डू दिस?
ओके सर। वेन एवर आई विल बी फ्री तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वरना ये जो लाइव क्वेरी का सेशन है, ये मैं हर जी। 7-8 दिन बाद तो लेता ही हूँ। बीच में गैप बिकॉज ऑफ रमज़ान आया, क्योंकि रमज़ान में बहुत डिफिकल्ट होता है, ज़ाहिर है रमज़ान में इफ्तारी तरावी का टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। और रमज़ान इज़ वेरी टफ इन कराची ना, बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। अदरवाइज अब ये सेशन जो है इस तरह का, वो हर 7-8 दिन बाद इंशाल्लाह हो जाया करेगा। सो आपके पास ये ऑप्शन है कि जब भी कोई क्वेरी हो तो आप उसको नोट डाउन कर लें, या तो बहुत अर्जेंट है तो मुझे ऑडियो डाल दें, अगर अर्जेंट नहीं है तो फिर आप इस सेशन का वेट कर लिया करो। ठीक है बेपाना? ओके सर। ठीक है, ओवर, थैंक यू सो मच। लाइन पर रहिएगा। अच्छा, बिपाना के बाद हमारे पास है हंजला। हंजला उस्मान। हंजला भाई, माइक ऑन कर लें हंजला। अच्छा जी, हंजला। हंजला को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा, हिबा। हिबा सिद्दीकी। हिबा, आप यस। माइक ऑन कर सकती हैं? यस सर। खैरियत से हैं भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं हिबा, आपने लेट ज्वाइन किया था, आप किस टॉपिक पर हैं इस वक्त? कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर मेरा कल ही ऑडिट रिपोर्ट खत्म हुआ है, मैंने आज सब्सेक्वेंट इवेंट स्टार्ट किया है। ठीक है, आप इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं अपना प्लानर देखूं तो आपने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी हुई है। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अपने पास खोल लेता हूँ प्लानर। तो प्लानर में आप इस वक्त हैं मेरे हिसाब से। रिपोर्ट हो गया हिबा? जी सर। ठीक है। अच्छा, दिन में कितने लेक्चर की पेस आपने रखी हुई है? दिन में कितने लेक्चर देख रही हैं या कितने घंटे दे रही हैं, बता दें। सर एटलीस्ट 3 से 4 घंटे देती हूँ। ठीक है, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं, बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक दें। और आपको पता है कि आप मुझे ऑनेस्ट फीडबैक ही देंगी, ठीक है ना? और जी अगर सर। आपने ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दिया तो फीडबैक कहीं और से आ जाएगा भाई, ठीक है? तो मुझे बताएं कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको। सर बहुत अच्छा है, सब कुछ समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे अब तक। हाँ। वंस अगेन, नॉट ओनली हिबा, ऑल ऑफ यू जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी लाइव यहाँ सेशन में हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, कोई भी सवाल आपका, चाहे वो बिल्कुल बचपने वाला हो, अगर मिसाल के तौर पे 15 घंटे का लेक्चर देखने के बाद हिबा मुझसे सवाल करती है, सर एक सवाल है। हाँ भाई, पूछो क्या सवाल है। सर ये बताएं ऑडिट करते क्यों हैं? तो मैं इतने भी चाइल्डिश सवाल का जवाब देना इंपॉर्टेंट समझूंगा, क्योंकि हर सवाल इंपॉर्टेंट होता है। किसी का कोई, किसी बच्चे का भी कोई सवाल इरेलीवेंट नहीं होता। तो इवन यू कैन आस्क मी ऑल द बेसिक्स, चाहे आपने 10-15 घंटे 20 घंटे का लेक्चर ले लिया, इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, तो वो आपका राइट और मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि उसका जवाब क्या है। ठीक है, बात देर हो गई है। यस सर। अच्छा, ग्रुप में दो टीएस मौजूद हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, एक हमारे पास हैं उजैर, और एक है अपना हमना। मैं दोनों को दोबारा टैग कर दूंगा। अगर आपकी कोई इंस्टेंट क्वेरी है तो आप उनको टैग करके पूछ लें। बहुत मतलब बच्चे सवाल करते हैं जी, ये नोट्स कहाँ दिए हुए हैं, ये पास पेपर कहाँ दिया हुआ है, ये मुझे एलएमएस पे मिल नहीं रहा है। इवन द बेसिक क्वेरी भी अगर ऐसी कोई है तो आप ग्रुप में दोनों को टैग कर दिया करें। और अगर आपको अर्जेंट कोई चीज़ पूछनी है और आपको लग रहा है सर ये बहुत ही मुझे बॉदर कर रहा है, इसके बिना मैं आगे चल नहीं पाऊंगी, तो आप मुझे ग्रुप में या प्राइवेट विंडो में टैग करके आप मुझे क्वेरी की ऑडियो मुझे भेज दिया करें। सही है? ठीक है सर। और अगर मिसाल के तौर पे मैंने कोई लेक्चर में कोई स्टेटमेंट कहा जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप उसकी छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज दें, सर आपने वीडियो में ना आपने ये बात कही है, जरा सुने और प्लीज बताएं कि आपने क्या कहा, इस बात से क्या मतलब है आपका। ठीक है? ठीक है सर। हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने नोट्स हार्ड कॉपी में ले लिए हैं? जी मैंने ले लिया। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास है मार्च और अप्रैल और मई। तो मैं वन सेकेंड हिबा और वो तमाम बच्चे जिन्होंने एक्सेस पिछले कोई 15-10 दिन में लिया हुआ है, जो 1 महीने का प्लानर है, आपके पास 1 महीना नहीं है। आई रिपीट, आपके पास 1 महीना नहीं है। आपको जो जो मंथ 1 का लेक्चर है, जो जो मेरे प्लान में फर्स्ट मंथ का लेक्चर है, ये आपने 15 से 20 दिन में निपटाना है। क्या मेरी आवाज़ समझ आई लाउड एंड क्लियर दोस्तों? यस सर। क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, और मेरी आवाज जहां तक पहुंचे, कोशिश करें अपने आने वाले दोस्तों को रिकमेंड करें कि भाई डबल ए के लिए कम से कम 3-3.5 महीने हों। लेक्चर लेंगे, नोटिंग करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड में ओटीज की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे, टाइम लगेगा। प्लीज डबल ए के पेपर को F7 से और F9 से या वो F1 2 3 4 से प्लीज अल्लाह का वास्ता कभी कंपेयर ना करें। हिबा, कोई सवाल, कोई क्वेरी? नहीं सर कोई सवाल नहीं है। यार देखें, आपके पास कोई सवाल नहीं, इसके अंदर दो बातें हैं। या तो आप शर्मा रही हैं, कुछ नहीं पूछनी है, या मैं बहुत ही आतंक बढ़ाता हूं
तीसरी बात भी कि आप अभी पूछना नहीं चाह रही हैं, बताएं क्या मसला है ये। नहीं सर, वाकई कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ क्लियर था, बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ पढ़ा हुआ था, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें चलें ठीक है, ये पैगाम जरा आगे दे दीजिएगा। जी सर। ठीक है ना, जरूरी है भाई, ये पैगाम आगे दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ये लाइन पे रहिएगा। अच्छा जी, हमारे पास फिर लाइबा। लाइबा क्या हाल है भाई? लाइबा यासीन, आई थिंक अस्सलाम लाइबा। वालेकुम सर। वालेकुम, ठीक है, लाइव चल रही हैं आप, खैरियत से हैं? जी सर। अच्छा बताएं, अटेम्प्ट जून में सितंबर में? जून सर। ठीक है, किस टॉपिक पर हैं भाई? ऑडिट रिपोर्ट। एक्सेस कब लिया था लाइबा? 10 मार्च। हम्म, कहीं जॉब कर रही हैं, इंटर्नशिप कर रही हैं? नहीं सर, वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा, थोड़ा सा लेक्चर को पेशअप कर सकती हैं प्लीज? जी सर। प्लीज थोड़ा सा लेक्चर को पेशअप करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लेक्चर को पेशअप करें प्लीज। मैंने अभी हिबा को भी कहा, मैंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन, हिबा आप भी सुने, 2-3 दिन ऐसे गुजारो कि जहां एक्स्ट्रा बर्डन लेके 4-5-6 घंटे एक्स्ट्रा लेक्चर देख लो। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा है? जी सर। 2-3 दिन एबनॉर्मल घंटे खींचो, 2-3 दिन एबनॉर्मल घंटे खींचो, ताकि आगे जाके कोई एक आध दिन पढ़ने का मूड ना हो, सुस्ती हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, बकरीद आएगी, मुझे नहीं पता बकरीद, वैसे बकरीद कब आ रही एग्जैक्ट, क्या डेट पड़ सर, रही है? जून के स्टार्ट में। सर 26 या 27 में कुछ ऐसे आएगी। इसका मतलब है कि हमारे इम्तिहान के दरमियान पड़ेगी ना? इम्तिहान इम्तिहान के फौरन बाद, नहीं ईद के फौरन बाद पेपर होगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे खतरनाक होता है अब घर में दावत है और आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 2-3 दिन जो आने वाले दिन हैं उनमें आपको प्रेशर फेस ना हो, अभी टाइम है, अभी आज टाइम है। 4 घंटे को 6 घंटे पे ले जाओ, फिर 6 को 8 पे ले जाओ। सर इतना इतने आवर्स कैसे स्ट्रेच करेंगे आप? 2 घंटे पढ़ें, ब्रेक लें, फिर 2 घंटे पढ़ें, ब्रेक लें, फिर 2 घंटे पढ़ें, फिर ब्रेक लें, अपने आप को ब्रेक्स दें। 4 घंटे ऑडिट पढ़ा, एक आधे घंटे का ब्रेक लिया, F7 पढ़ लिया, F7 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, डबल ए पढ़ा। मतलब कहने का मतलब ये कि अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें। हो सकता है कुछ बच्चे डबल ए एक स्ट्रेच में 5-6 घंटे पढ़ जाएं, हो सकता है कुछ बच्चे इतना ना पढ़ जाएं, इतना इतना ना स्ट्रेच कर सकें थ्योरी को। तो इन दैट केस फिर आप अपने हिसाब से ब्रेक्स लें, ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आप उसको एब्जॉर्ब भी कर सकें। तो लाइबा थोड़ा सा स्पीड को तेज कर सकती हैं आप? जी सर। ये जरा इसको देख ले प्लीज, इसको देख लीजिएगा। अच्छा थैंक यू ये सर। बताएं, कोई क्वेरी है आपकी? नो सर। यार ये सेशन का नाम था क्वेरी सर सेशन, सर मजाले एक यार एक्चुअली कुछ तो सर बताओ यार। सर बच्चे डर रहे हैं आपसे। सर एक क्वेरी है आपसे। अच्छा बताएं जी, कौन है ये? अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भाई बताएं। सर एक्चुअली ये आपने बेसिक कंसेप्ट्स में एक वर्ड बोला था, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने यूज़ किया है। जॉब इंचार्ज में भी आपने बोला था कि जॉब इंचार्ज इज द पर्सन हु इज़ द कैप्टन ऑफ द ऑडिट टीम एंड द ऑडिट लाइन है या क्लाइंट, ये मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ऑडिट इसमें। लाइन, ऑडिट लाइन, ऑडिट लाइन, ऑडिट लाइन। ऑडिट क्लाइंट, क्लाइंट लिख रहा हूं मैं। क्लाइंट क्लाइंट। ओके, थोड़ा सा एक्सेंट का वो इशू है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे सही कन्फ्यूजन है हो अब, रही थी। नजर आ रहा है? यस क्लियर। मैं एग्जांपल दूं आपको, मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला, आप और उजैर और लाइबा और हिबा और मोहम्मद अली, आप लोग जा रहे हैं पीएसओ के ऊपर, ठीक है? और सपोज करेंगे 6 बंदों की ऑडिट टीम है, तो पीएसओ कौन है? हमारा क्लाइंट है सर। ठीक है, और आप जो 6 बंदे, आप लोग कौन है भाई? आप ईवाई से जा रहे हैं, आप ऑडिट टीम है भाई। ऑडिट टीम का है या एंगेजमेंट टीम का है, ऐसा ही है भाई? यस सर। यस। अच्छा, अभी जो एंगेजमेंट टीम गई इसमें हमने उजैर को बना दिया कप्तान, क्योंकि उजैर इज द मोस्ट सीनियर। तो उजैर क्या कहलाएगा? हाँ। जॉब इंचार्ज। जॉब इंचार्ज। जॉब इंचार्ज वो बंदा होता है जो ग्राउंड पर टीम का कप्तान होता है, लेकिन इस पूरे ऑडिट का कप्तान कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर। और एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है हिबा? हिबा बताएं, हु इज एंगेजमेंट पार्टनर? सर ऑडिट पार्टनर होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंगेजमेंट ऑफ ऑडिट। जबरदस्त। एंगेजमेंट पार्टनर इज द पर्सन हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग द ऑडिट प्लान। रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट। पूरी टीम में, पूरी फर्म में वो वाहिद बंदा जो रिपोर्ट साइन कर सकता है वो होता है इंगेजमेंट पार्टनर। कौन होता है दोस्तों? इंगेजमेंट एंगेजमेंट पार्टनर। यार मेरे ख्याल में ये शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत ही मजे ले लेके पढ़ा है, और मेरे हिसाब से मेरे ऑडिट, मेरे बच्चों की बेसिक बहुत अच्छी बनी हुई होती है, ये मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह पता है। ऐसा ही है भाई? यस। जी राइट सर। सर। ठीक है जी, ये हमारे पास थी लाइबा, और लाइबा ने का कोई क्वेरी नहीं। अब्दुल्ला ऐसा कोई और वर्ड जो तुम्हें तंग कराओ?
एनीथिंग एल्स अब्दुल्ला, को ऐसा वर्ड जो तुम्हें लग रहा है सर आपने पता नहीं क्या बोला है, बता दो। राइट ना सर, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यही एक वर्ड था जिसको मैंने नोट डाउन किया हुआ था। हाँ, ये बार बार आएगा, ऑडिट लैंड मैंने बार बार इस्तेमाल किया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही तुम्हारी जजमेंट है। मोहम्मद अली। सर ये पक्की बात है, ये वैसे ही जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही इंशाल्लाह, अल्लाह से अस्सलाम दुआ। वालेकुम सर। इंशाल्लाह। जी, क्या हाल है अली? ठीक ठाक। अली कराची से ना भाई आप? जी जी, कराची से। अच्छा, अटेम्प्ट कब है भाई? जून में देने की कोशिश है। जून में देने की कोशिश? अच्छा, इसने पहले घुटने टेक दिए, जून में देने की कोशिश है। कोशिश है। भाई कोशिश नहीं है अली भाई, या तो पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या तो क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं, देना ही है, देना ही है। अगर नहीं दिया तो फिर और लंबा हो जाना है काम। अच्छा, तुम कहीं जॉब कर रहे हो, कोई इंटर्नशिप वगैरह? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा। करके कुछ नहीं। हट गई इंटर्नशिप बोल के। अच्छा, मुझे बताओ किस टॉपिक पर हो उस वक्त? ऑडिट रिपोर्ट के पास पेपर्स कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो तमाम लोग जो रिपोर्ट का टॉपिक कवर कर चुके हैं उनसे बात करो, मेरे साथ रिपीट करें। अनमोडिफाइड रिपीट करें, पूरी अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड। भाई। मॉडिफाइड। 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 मॉडिफाइड में तीन बातें, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्या कहा? क्वालिफाइड क्वालिफाइड एडवर्स एडवर्स क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। एडवर्स डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। यार यकीन करें, मैं फिजिकल बैच इतना मिस करता हूं, मैं बता नहीं सकता। अनमोडिफाइड उस वक्त देते हैं जब ना वो हो और ना वो हो। क्या वो हो? ना एमएम हो और ना इनेबिलिटी हो। क्वालिफाइड कब देते हैं? क्वालिफाइड उस वक्त देते हैं सब, या तो एमएम है या इनेबिलिटी। और एडवर्स कब देते हैं? जब सिर्फ, एडवर्स कब देते हैं? सिर्फ हिबा, इनेबिलिटी हो जब से। उल्टा बोल गई। एडवर्स उस वक्त देते हैं व्हेन देयर इज अ मटेरियल स्टेटमेंट। और डिस्क्लेमर कब देते हैं? हाँ, जो व्हेन इनेबिलिटी। देयर इज नथिंग। when there is इनेबिलिटी। when we are not able to obtain the evidence. Adverse is the extreme of mm, और disclaimer is the extreme of inability. Adverse में हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और डिस्क्लेमर में हम कहते हैं कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, लिहाजा हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया। ऐसा ही है भाई? जी सर। हाँ, अब ये फिजिकल बैच होता तो मैं क्या मस्त किस्म का रिवीजन करा था। बहरहाल अली, रिपोर्ट में कहाँ तक हो? रिपोर्ट खत्म हो गया या बाकी है अभी? ऑडिट खत्म हो चुका है अभी। पास पेपर्स कर रहा, टाइपिंग कर रहा था मैं। अब आइजा 560 शुरू करूंगा शाम ठीक है। तक। अच्छा, सबसे एक और सवाल है, ऑडिट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा है? ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट्स, हाँ या ना? जी सर। यस सर। अच्छा, जी पहला सर। केस कौन सा है? पहला केस कौन सा है इन द केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स? सेकंड केस कौन सा है? जवाब दो भाई। रेवेन्यू। थर्ड? टोटल एसेट्स। चले, मुझे रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड बताएं, रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड बताएं मुझे। 0.5% से 25। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एमएम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, या इनएबिलिटी का अमाउंट डिवाइड बाय रेवेन्यू, ऐसा ही है भाई। जी अगर ये सर। परसेंटेज 0.5% से कम है तो? इन मटीरियल। और 0.5% से कहां तक? 25। 15। 15? 15 सॉरी। मटीरियल बट, नॉट नॉट परवेसिव। परवेसिव। और अगर 15% से ज्यादा है तो मटीरियल एंड। परवेसिव। परवेसिव। मुझे बताएं, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट का चीता पॉइंट समझने के बाद क्या कोई डबल ए का सवाल मुश्किल लग रहा है भाई अब? नो सर। ठीक है, जरा मुझे बताएं कि आंसर की हेडिंग बताएं, पहले क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन एंड मटेरियल। एक्सप्लेनेशन। जबरदस्त, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ मटीरियलिटी। थर्ड क्या है भाई? अगर ऑडिट सवाल में, प्रोसीजर्स। अगर अगर हाँ, ऑडिट प्रोसीजर, प्रोसीजर है प्रोसीजर कब बताएंगे अगर वो सवाल में पूछेगा तो? तो। प्रोसीजर कब बताएंगे? इम्पैक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन। मैं कह रहा हूं ऑडिट प्रोसीजर कब बताएंगे, जब एग्जामिनर सवाल में प्रोसीजर पूछेगा तो, वरना वरना नहीं बताएंगे। प्रोसीजर बोले तो? ऑडिट टेस्ट। कायरो। हाँ, कायरो कहाँ पढ़ा था आयजा? 500। 100। कायरो में कितनी बातें थी? 8। 8 बातें थी यार। आप अंदाजा लगाएं, आप तमाम लोग अंदाजा लगाएं कि सामने 200 बच्चा बैठा हुआ हो और 3 घंटे की क्लास हो, मुझे पता है क्या इनपुट आता होगा, सोचें जरा एक मिनट के लिए। बहुत। इनक्रेडिबल सर। यार बस पुरानी यादें, मेमोरीज हैं, कभी कभी आंखें भर जाती हैं। और वो पुराने बच्चे इतने याद आते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको कि इतना लोगों ने रिस्पेक्ट करते थे। यकीन करें, बच्चे ब्रेक क्लास में नहीं लेते थे कि सर आप पढ़ाते जाएं, और 3 घंटे की क्लास में 200 बच्चा बैठा हुआ है, और क्या पढ़ने का मजा, सवाल भी हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, और बहरहाल एक एक अलग जिंदगी का चाम था। दोज वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। बहरहाल ऑनलाइन का अपना एक चार्म है, लेकिन बहरहाल कभी कभी ना बहुत याद आता है वो। तो सर अभी अली जी कुछ कह रहे हैं? सर अभी पढ़ाते हैं आप फिजिकल बैच?
नहीं, अब फिजिकल बैच बनता ही नहीं, कराची में बच्चे पढ़ते ही नहीं फिजिकल, खत्म हो गया फिजिकल। अब जो है वो आपके सामने है, दिस इज द वे इट इज नाउ, दिस इज द वे जी इट सर। इज। जी जी सर। अच्छा, आप मुझे बताएं, अली अली से बात कर रहा था मैं, अली को सवाल। जी सर, अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक सिर्फ बातें सुन रहा हूँ मैं। बस ठीक। याद रखने की तकलीफ होती है वो, बस वो आखिरी महीनों में शुरू होगी। अच्छा, मैं आपको सारे बच्चों को याद करने की टिप दूं एक। जी सर। जी सर। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सुबह, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, तो ऑडिट को रिवाइज करने का टाइम है सुबह 7 और 8 के दरमियान, ये 7 और 9 के दरमियान उठें और बातों को दोहराएं। मुझे देखें मैं किस तरह रिवाइज कर रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं सबको? जी सर। इस तरह रिवाइज करें। ऑडिट रिपोर्ट था, 2 ओपिनियन थे, अनमॉडिफाइड था, मॉडिफाइड था, मॉडिफाइड में 3 बातें थी, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड उस वक्त देते हैं जब एमएम का मसला हो, इनेबिलिटी हो। एडवर्स कब देते हैं? एडवर्स कब देते हैं? हाँ, जब एमएम होता है। और एडवर्स हम कहते हैं अकाउंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आईसा 706 था, इसमें था ईओएम और ओएम। ईओएम मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं है, ईएम उस वक्त देते हैं जब द मैटर इज फंडामेंटल एंड द मैटर इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स। ठीक है, अनमोडिफाइड हो गया, एक हो गया क्वालिफाइड, एडवर्ड, डिस्क्लेमर, एक था ईएम, एक था ओएम। ओएम उस बात की वजह से देते हैं जिस बात का ताल्लुक अकाउंट से नहीं होता, और ईएम उस बात की वजह से देते हैं जिस बात का ताल्लुक अकाउंट से होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ भाईजान? हेलो। जी सर। जी यस जी सर। सर। ये आप सबने देखा मैं क्या कर रहा था? मैं जोर जोर से पढ़ा था, कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? मैं अपने आपसे आप। बातें कर रहे अपने थे। आप से बात। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम इस तरह ऑडिट को रिवाइज कर सकते हैं रोजाना की बेस के ऊपर? मेरा सवाल है आप सबसे। सर यस एक्चुअली सर। जी अब्दुल्ला। सर एक्चुअली मैं हर सब्जेक्ट को ऐसे ही करता हूँ। बस, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रखना। आप सिर्फ मेरा लेक्चर सुने, आप पॉजिटिव रहें, अपनी मेहनत करें। मैं आपको बता रहा हूं, इस पेपर में 70s में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। लोग पूरा पूरा जो है ना, वो 80s में तीन लाएंगे तीन इंशाल्लाह। तीन तीन महीना पढ़ के लोग लाते हैं 52 53, इसलिए कि उनका रिवीजन नहीं होता है। वो आखिरी दिन तक लेक्चर देख रहे होते हैं, प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की हुई होती, और ओटीज मुश्किल से उन्होंने कुछ किए हुए होते हैं, तो जाके 50s में पास होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, सुबह दिन में उठ के पहले काम ये करें प्लीज, मैं सबसे कह रहा हूं। आधा पौना घंटा, जिस तरह मैंने भी छत देख के, दीवार देख के मैंने कहा ना इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, कायरो में 8 बातें थी। रिपोर्ट के कंटेंट, अच्छा चले बताएं, रिपोर्ट के कंटेंट बताएं मुझे, शॉर्टकट बताएं, रिपोर्ट के कंटेंट को शॉर्टकट बताएं। तो ब्रांड टॉक ब्रांड जनाब, कितनी बातें थी? कितनी बातें थी भाई? 18 18 या 13 13 बातें सॉरी थी? 13 जी, टी फॉर टाइटल राइट। ओ फॉर, राइट। ओ में कितनी बातें ओपिनियन। थी? ओ स्क्वायर बातें। आई गेस ओ स्क्वायर है, कंफर्म करें। ओपिनियन है। दो और बातें सर। अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही कह रही है, मैंने जान के लिखा अदर मैटर। अदर मैटर ओ स्क्वायर में नहीं आएगा। अदर मैटर तो 706 का पार्ट है। ई ओ एम और ओ एम दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल सही कहा, ये मैंने जान के लिखा, मैंने कहा देखूं पकड़ते हैं क्या आएगा, सही वर्ड क्या है इधर? अदर इंफॉर्मेशन। बी फॉर, की ऑडिट मैटर्स। ओपिनियन। सॉरी, के फॉर, सॉरी सॉरी, के फॉर, कैम। ठीक है। आर फॉर, आर में कितनी बातें थी? 3। तीन बातें थी सर। 3 बातें थी। पहला आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट। दूसरा आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर और तीसरा तीसरा आर, Responsibility of रिपोर्ट ऑन रिपोर्ट ऑन लीगल एंड वेरी गुड। रेगुलेटरी ए फॉर, address. एड्रेसी। ए एड्रेसी क्यूब था, ए क्यूब था, एड्रेस ही, और इट इज सिग्नेचर, और इट इज एड्रेस। एन फॉर, नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। और डी फॉर, Date of report. डेट ऑफ द। बस खत्म। मुझे बताएं, जो बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, सर ऑडिट तो याद ही नहीं होता, सर ऑडिट तो बहुत थ्योरी है। ओ भाई, इंसान है। अगर आप मंडे ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट पढ़ के अगले मंडे रिवाइज करेंगे तो भाई इंसान है, भूल जाएंगे आप। आपको रोजाना रिवाइज करना पड़ेगा, आधा घंटा पौना घंटा। ये हाथ में चाय का, मेरा चाय का कप दिख रहा है भाई? जी सर। यार मुझे बताएं, चाय पीते पीते, आसमान देखते देखते इस तरह रिवाइज नहीं कर सकते? टॉक ब्रेंड 13 बातें, कायरो 8 बातें, मॉडिफाइड में 3 बातें, और याद है टोटल मॉडिफाइड में कितनी बातें थी? 15। जवाब दो भाई।
जी सर। मॉडिफाइड, भाई आप लोग जवाब नहीं दे रहे मुझे। मॉडिफाइड इज बिकॉज ऑफ एमएम और बिकॉज ऑफ इंडेफिनिटी। एमएम में कितनी बातें थी? तीन। इनएबिलिटी में कितनी बातें थी? तीन। ऐसा ही है। जी सर। क्वालिफाइड, एडवर्स, क्वालिफाइड। बस। याद आ डिस्क्लोज। रहा है कुछ? यस सर। यस सर। तीन तीन छः, छः दो आठ, आठ और तीन 11। कितनी बातें थी मॉडिफिकेशन में? मेरे हिसाब से मॉडिफाइड ने 15 बातें थी। याद करें मैंने लेक्चर में क्या बताया हुआ है? भाई कुछ याद आ रहा है? मैं क्या, मैं आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पीछे जी आवाजें आ रही हैं मुझे सर। बैकग्राउंड में। मैं बताना ही ये चाह रहा हूं कि क्या रिवीजन करना आसान है ऐसे? ये पूछ रहा हूं मैं। जी सर, आसान हो। मेरी आवाज आ रही? लग रहा है लैग हो रही है, आप लोग कोई कहीं गायब हो जाते हैं एकदम से। सर आ रही है, बच्चे परेशान हो गए। क्यों क्या, क्यों हिबा परेशान हो गए हो क्या तुम लोग? नहीं नहीं सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ रिवीजन इज इजी। लिख देता हूं, चलो मैंने क्या क्या। रिवीजन इज रिवीजन इज इजी। इजी। इफ डन, क्या लिखा आगे उजैर? जी सर, इफ डेली। डन डेली। जी। आधा घंटा पौना घंटा रोजाना इसकी प्रार्थना करनी है आपने। क्या करनी है आपने इसकी? प्रार्थना। प्रार्थना। प्रार्थना बोले तो रिवीजन, ठीक है भाई। रिवीजन। चलें जी, आगे चलें। अच्छा जी, ये लाइबा भी हो गए, उजैर भाई तो हमारे हैं, हमारे साथ दिल में रहते हैं हमारे। अब्दुल्ला हो गए, अफरस हो चलिए गई, सर। दीवाना, हंजला उस्मान हो गए, हिबा हो गई, मोहम्मद एक अली, ही राबिया। राबिया। जी सर। जी अस्सलाम राबिया। वालेकुम। जी वसलाम, राबिया खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं फैसलाबाद का मौसम कैसा है इस वक्त? सर नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। ये बताएं फैसलाबाद में सबसे अच्छी खाने की चीज क्या मिलती है? सर मैं फैसलाबाद की सिटी करीब सिटी है, वहां पे रहती हूँ, ओके, फैसलाबाद में चले सिटी वहां नहीं कुछ है। तो अच्छा मिलता होगा खाने का। उजैर भाई ये बता नहीं रही मुझे यार। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। चले ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मत परेशान हो, मैं कुछ नहीं मंगा रहा आपसे खाने के लिए। अच्छा मुझे नहीं बताएं, मैं ऐसे। राबिया पेपर कब दे रही हैं आप? जून में, सितंबर में? सर जून में। ठीक है। कौन से टॉपिक पर हैं बेटा? सर आइजा 230। आइजा। 230। यार अभी सर पीछे चल रही हैं आप। 30। जी सर ऐसे ही है। अभी आप सर वो बहुत पीछे चल रही हैं। अभी आप वर्किंग पेपर पर हैं। राबिया कवर कैसे होगा बेटा? आप कहीं जॉब कर रही हैं? नो सर। कहीं इंटर्नशिप कर रही हैं? नो सर। जून में और कौन सा पेपर दे रही हैं डबल ए के अलावा? कौन सा पेपर दे रही हैं आप? सर पीएम। पीएम। दिन में कितने घंटे पढ़ती हैं आप? सर फुल टाइम स्टडी होती है। सर वो ईद की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चल, कवर कवर कर सकती हैं? कवर कर सकती जी हैं? सर। जी सर इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, कोशिश करें कि आप मुझे अगले हफ्ते मुझे मुझे रिपोर्ट करें, मुझे बताएं कि आपने कितने टॉपिक खींचे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ये मैंने हिबा से भी कहा, लहबा से भी कहा, आपसे भी कह रहा हूं कि दो तीन दिन ऐसे निकालें हफ्ते में जहां आप एबनॉर्मल प्रेशर लें और आप डबल ए को खींचें। अपने आप पे जुल्म करें, 7-8 घंटे खींचें आप। मैं बता रहा हूं प्रेशर रिलीज हो जाएगा। मेरी बात जी समझ आ सर। रही है राबिया? जी सर। जी सर। अच्छा, अब तक की कोई क्वेरी? अभी तक कोई नहीं है, बस यही है कि वो सिलेबस अभी बहुत मेरा पीछे से आ रहा था ना। ठीक है। अच्छा, जी आपको सर। लेक्चर ओवरऑल कैसे लगे राबिया? सर लेक्चर बहुत अच्छे हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ये थी हमारे पर राबिया। यार मजे की बात है उजैर भाई, किसी ने कोई क्वेरी नहीं किया, ये अजीब सी बात हो गई। सर क्लियर है बच्चों को सब कुछ। चलें, देखें, मैंने वही आपसे कहा, मिलने का मकसद ही होता है कि मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, एवरी ईच वन ऑफ यू। आप कराची में हैं, आप पाकिस्तान में किसी और शहर में, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि मैं हर बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल होता हूँ। इंसान है, कभी देर सवेर हो सकती है, मेरी सुबह जी क्लासेस होती सर। हैं, कॉलेज की कोई पंचायत है, आई कैप की मीटिंग्स हैं, तो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। बट हैविंग सेड, देर सवेर के बावजूद भी मैं हमेशा हर बच्चे के लिए अवेलेबल होता हूं। तो आपने दिल में कभी भी ये तासुर नहीं लाना कि सर साजिद तो भाई बहुत बिजी होते हैं, तो वो तो नॉर्मल परसेप्शन है, वो बहुत बड़े आदमी है। भाई कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप होता है। तो आप जब जी चाहें सर। आप मुझसे क्वेरी करें। और ये सेशन हर हफ्ते हुआ करेगा। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप उसी वक्त मुझे डाल दें ऑडियो ग्रुप के अंदर, वरना ग्रुप में दो लोग हैं, हमना और अब्दुल्ला, अपना हमना और उजैर, आप उनको टैग कर सकते हैं, ठीक है प्लीज़।
उज़ैर हो गए, अब्दुल्ला हो गए, अफरज, बिपाना, हंजला और हिबा हो गई हैं, लाइबा हो गई, मोहम्मद अली, राबिया, साद अली। दो लोग बाकी हैं, साद और शाइस्ता। जी साद, साद भाई जी सर। खैरियत से हैं भाई? साद कराची से हैं आप? अल्लाह करम जी सर। ठीक है साद भाई, जून में दे रहे हैं सितंबर में दे रहे हैं भाई? जून में। जून में दे रहे हैं। किस टॉपिक पर है? सर अभी तो शुरू किया है, इंट्रो पे हूँ। अल्लाह अकबर। भाई इतना लेट क्यों शुरू किया आपने? सर ईद की उस पे जरा मसरूफ हो गया। अच्छा, आप शीर खुरमा छुट्टियों बना रहे थे? वगैरह। मतलब आप घर में कुकिंग भी करते हैं? खट्टे आलू नहीं बनाया सर आपने, मैं शीर खुरमा बनाया आपने, समोसे के पुड़ा आपने बांधे, क्या किया आपने भाई ईद पे? सर मैं गांव जाता हूँ ना ईद पे, तो फिर वो अच्छा इस अच्छा। वजह से। अच्छा उजैर भाई, सुनने मैंने क्या कहा इनसे? उजैर, उजैर भाई गायब हो गए। ठीक है। तो साथ मुझे बताएं कि अभी टाइम बचा है 2 महीना हमारे पास। तो मुझे बताएं कि आप कवर कैसे करेंगे, मुझे टेंशन हो रही है अब आपकी। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर हैं भाई? सर मैं वो केएनएस में लाइब्रेरी में होता हूँ, 10-12 घंटे वो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो गए या बेसिक कॉन्सेप्ट भी बाकी हैं अभी? एक आध लेक्चर बाकी है। एक आध लेक्चर बाकी है। ठीक है। अच्छा, लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे सही लग रहे हैं अभी तक तो। सही लग रहे हैं? कोई सवाल है, कोई क्वेरी है? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल ठीक है। यार शुरू कोई की चीजें सवाल ही चल कोई रही नहीं हैं। कर रहा। यार तुम लोग क्या मुझसे वाकई में डरते हो क्या? अल्लाह माफ करे, खुदा को मानो यार, खुदा को मानो यार। कोई सवाल ही नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, ये क्या बात हुई यार? चले मैं हेलो। सवाल करता हूँ, फिर मैं सवाल करना शुरू करूँ भाई? सर आवाज आ रही है अब? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मैं बोल रहा था पहले भी कोई मसला हो गया था माइक का। चलो खैर है। शाइस्ता, खैरियत से हैं? शाइस्ता अफरोज। जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। वासलाम आप शाइस्ता। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप इंडिया में एग्जैक्टली किस शहर में? हैदराबाद। हैदराबाद में। ये मुंबई से कितना दूर है या बहुत दूर है? आई थिंक ट्रेन से इट विल बी लाइक 12 आवर्स। ओके ओके ओके। करीब ही है फिर तो। करीबी, हाँ ठीक है। और बाय बाय प्लेन जाएं तो? 2 आवर्स आई गेस। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आई होप आपके घर में सब खरीद होगी, आपके अहले मोहल्ला में सब खरीद होगी, ऑल अमन है वहाँ पर तो ओवरऑल हैदराबाद में? हाउ इज ओवरऑल सिटी? पीस? नॉट रियली। हाँ नॉट रियली। थोड़ी सी। चले, चले अल्लाह आसानी करेगा, हम अब बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा बताएं, आप जून में दे रही हैं या सितंबर में दे रही हैं आप? जून। किस टॉपिक पर हैं आप? ऑडिट रिपोर्ट। या इट्स अबाउट टू कंप्लीट टुडे। ठीक है, आप ऑडिट रिपोर्ट पर हैं, यानी आप और हिबा तकरीबन बराबर हैं। हिबा, तुमने रिपोर्ट कवर कर लिया है या अभी चल रहा है रिपोर्ट? सर कंप्लीट हो गया है, आज स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट ठीक है। टॉपिक। अच्छा, मैं आपको एक और टिप दे रहा हूं, ये तमाम लोग जरा सुने मेरी बात गौर से। ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट और गोइंग कंसर्न, रिपीट करें मैंने क्या कहा? ऑडिट रिपोर्ट सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड गोइंग कंसर्न। ये तीनों एक ही गो में होंगे। मतलब आप इसमें गैप नहीं लेके आएंगे। नहीं, जैसे ही आपने रिपोर्ट कवर किया, जैसे ही आपने रिपोर्ट कवर किया, आपने क्या स्टार्ट करना है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बाबा और जी। जैसे ही आपने वो खत्म किया, आपने क्या स्टार्ट करना है? गोइंग कंसर्न। क्योंकि इसमें भी ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? ऑडिट रिपोर्ट। जी। तो चूंकि दोनों में रिपोर्ट का इंपैक्ट था, मेक श्योर कि आपका रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो, आपकी लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई गलती, कोई भंड ना हो। क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट में कोई डंडी मार दी तो यहां भी मसला आएगा और यहां भी मसला आएगा। हजरत मेरी बात सुनो जरा गौर से। मैंने ये कहा, मैं ये कह रहा था कि पहले ऑडिट रिपोर्ट कवर होगा, उसके फौरन बाद ये कवर होगा और उसके फौरन बाद क्या कवर होगा? गोइंग कंसर्न। ठीक है। अब जो एक एग्जाम फोकस बात है ना, वो जरा सुनने से पहले कि मैं भूल जाऊं मेरे प्यारों, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सेक्शन ए में भी आ सकता है और सेक्शन, ईमेल। ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह की बोंगियां मारते मैंने सुने कि वो तो यहां आ सकता है और वो तो यहां नहीं आ सकता। अब मजे की बात है, जो पूछ रहा है वो भी स्टूडेंट है और जो उजैर जवाब दे रहा है वो भी स्टूडेंट है। स्टूडेंट। स्टूडेंट है। अल्लाह माफ करे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अल्लाह माफ करे ऐसी ऐसी बोंगियां चलती ना, यकीन करें मैं इन्वॉल्व नहीं होता। क्योंकि अगर मैं इन्वॉल्व हो गया और अगर मैंने सही जवाब बता दिया तो मेरे ऊपर सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। भाई ऐसे आप ऐसे। जिससे पढ़े जाके उससे पूछें।
तो आपको खुदा का वास्ता है भाई, इस तरह की कोई भी अगर आप बोंगी देखें ना, तो आप पहले मुझसे क्लेरिफिकेशन ले लिया करें, खासतौर पर मेरे बच्चे भाई। ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन ए में भी आता है और सेक्शन बी में भी। बी में भी। बी में भी आता आइजा है। 560 सेक्शन ए में भी आ सकता है और सेक्शन बी में भी। बी में भी। गोइंग कंसर्न सेक्शन ए में भी आ सकता है और गोइंग कंसर्न सेक्शन। बी में भी आ सकता है। अब आप मुझसे ये पूछें सर कि सेक्शन आप मुझसे ये पूछें कि गोइंग कंसर्न के ज्यादा अच्छा सवाल कहां बन सकता है, ये सवाल करें। गोइंग कंसर्न का ज्यादा अच्छा सवाल कहाँ बन सकता है सर? गोइंग कंसर्न का ज्यादा अच्छा सवाल, जो तगड़ा सवाल बनता है, इंडिकेटर्स बताओ, प्रोसीजर बताओ, रिपोर्ट पर इंपैक्ट बताओ, वो बनता है सेक्शन बी के अंदर भाई। क्या बताया भाई? सेक्शन बी के अंदर। ये बातें आज मैं इसलिए बता रहा हूं, जब तुम पढ़ने बैठो तो तुमको ये पता हो कि सर साजिद ने क्या बताया था, कौन सी बात कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं तैयारी भी उसी माइंडसेट से उसी तरह से करूं। बात क्लियर हो गई भाई? जी सर। ठीक है जी। तो मैंने कहा ना बहुत, ये बल्कि मैंने शायद बताया हुआ भी है, और मैं थोड़ा सा अप्रैल के मिड का वेट कर रहा हूँ, तो मैं मजीद क्लैरिटी दूंगा कि वो कौन से टॉपिक है जो जिनके सेक्शन ए में आने के चांसेस ज्यादा हैं, और वो कौन से टॉपिक हैं जिनके सेक्शन बी में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है जी। दो टॉपिक बारह नोट कर लें ताकि मेरी मेरी दिल की तसल्ली हो जाए। टॉपिक में लिख रहा हूँ उजैर, कौन सा टॉपिक लिखा मैंने? टीओसी। और ऑडिट टेस्ट रिस्क। ऑफ टेस्ट पूरा पढ़, पूरा पढ़। ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स। ये ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिट रिस्क ये एंड आता रिस्पॉन्स। ही ये आता ही कहाँ है? सेक्शन बी में। समझ आ रहा है? जी सर। और हमारे ऑडिट का दिल है, दिल, दिल की धड़कन जो है, सब्सटेंटिव, जी ये सर। सेक्शन ए में भी आता है और सेक्शन बी में भी। बी में तो लाजमी आता है। कि क्या आता है? लाजमी। 15 से समझें कि कम से कम ना 20 से 35 नंबर यहाँ आता ही है। क्या लिखा मैंने, जरा पूरी क्लास देख ले भाई। 20 से 35 मार्क्स का आता है इधर से। किस सेक्शन में? सेक्शन बी में। ये मैं बातें आपको आज बता रहा हूं 25 मार्च को, ताकि आप अप्रैल में और मई में बड़ा क्लियर हो कि मैंने किस टॉपिक पर कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक पर मैंने कितनी जान मारनी है। ये बातें मैं आपको मई में बताता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, ये बातें मुझे आपको आज बतानी है। ठीक है। जी सर। हैविंग सेड दिस, सब्सटेंटिव अगर सेक्शन बी में आएगा तो उसको अटेम्प्ट करना फिर आसान होगा, लेकिन अगर सब्सटेंटिव सेक्शन ए में आया तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इट गेट्स डिफिकल्ट। बात समझ आ रही है? जी सर। बस जब आप सब्सटेंटिव आएंगे तो मजीद बात इंशाल्लाह फिर हम वहाँ करेंगे। एक जी। अच्छा जी, मैंने तकरीबन सबसे बात कर ली मेरे ख्याल में। अब्दुल्ला हो गए, उजैर हो गए, अफरस बिपाना फ्रॉम नेपाल, हंजला, हिबा, लाइबा, मोहम्मद अली, राबिया फ्रॉम Sir, फैसला। I have a जी I have a शाइस्ता। query. जी जी शाइस्ता, बताएं बताएं। Um, जो आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस जो करवा रहे थे ना, illustrations and everything हम्म after every topic, is it fine कि हम अभी तक उतना ही करें या उसके उसके अलावा भी और कुछ करें वो टॉपिक गुड के क्वेश्चन। रिलेटेड? हाँ देखिए, मेरा मेरा इस पे सवाल आपका बहुत अच्छा था। मैंने वीडियोस में अपने लेक्चर्स के दौरान जो पास पेपर कराए हैं, वो हो सकता है 2021 के भी होंगे, 22 के भी होंगे, 23 के भी होंगे, ठीक है। जी। वो उस वक्त के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे इम्तहान करीब आएगा, जैसे जैसे इम्तहान हम्म। करीब आएगा, करीब तो आएगा। आपको 2024 और 2025 के पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सही है? ओके। जी सर। हाँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 2024 और 2025 के जो पास पेपर्स हैं उनको आप स्टार्ट करें मिड अप्रैल के बाद। कब करें? मिड अप्रैल। ठीक है, क्लियर है? जी सर। लेकिन सर ये तो स्टडी हम ACCA पोर्टल में होगा शायद, ये टू पास्ट नहीं, पेपर्स ये 2024 एंड ये मैं फिर क्लियर कर दूं, रुक जाएं। अगर आपने मेरी ओरिएंटेशन देखी है तो मैंने क्या बताया था आपको कि सेक्शन बी की प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं ACCA के अपने पास पेपर्स। और ये जो पास पेपर्स हैं 2024 के और 25 के, ये मैंने ऑलरेडी आपको गूगल ड्राइव पे दिए हुए हैं, तो आपको स्टडी अब देखने की जरूरत नहीं है। ये ओके ACCA के ओके अपने पास पेपर्स हैं, ठीक है, ओके जी जो सर। ACCA फाइन। के अपने एग्जामिनर के हैं। तो सेक्शन बी के लिए ये बात सारे बच्चे गंवाएं, सारे बच्चे गंवाएं
कि मैंने ये बात ओरिएंटेशन में भी बताई थी कि सेक्शन बी की प्रैक्टिस के लिए आपको किसी भी किस्म की किट या स्टडी हब की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ACCA पास पेपर्स। तो आप 2017 जो से लेके, एक मिनट, 2017 से लेके 24 ये बहुत काफी है अगर तो टाइम है। वरना अगर हम 2019 से भी चले आगे, 24 तक, 25 तक, तो भी बहुत मुनासिब हो जाएगा, तो भी बहुत सवाल मिल जाएंगे आपको। समझ आ रही बात? ओके। जी। अब पूछें, कोई सवाल है? तो सर अभी जी जी प्लीज साहिस्ता पूछें, आप कंप्लीट करें। तो मैं अभी है ना सिर्फ आप जो करवा रहे वीडियो में वो पास पेपर्स जी जी ही कर जी रही हूँ। जी उसके जी बाद आई विल गो फॉर 2024 एंड 2025 जी। कब कब करेंगी वो? मिड अप्रैल। ट्रिप के बाद से। ठीक है, क्लियर है। ओके। या थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट, माय प्लेजर माय प्लेजर जी। राबिया सर भी हो गई जी। अब्दुल्ला का सवाल है। यस सर, एक्चुअली मेरा भी ये क्वेश्चन है, बट ये मैंने पूछना था। मेरे पास तो अभी थोड़ा सा टाइम है, जी जी मे जी। बी मोर देन स्टूडेंट्स। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ पास पेपर्स व्हेन आई विल गो विद दिस पॉइंट। मैंने आपको इसका जवाब पहले दिया था अब्दुल्ला, आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं गौर से। अभी चूंकि आपकी अटेम्प्ट सितंबर में है, तो अभी आप वही सवाल अटेम्प्ट करें जो आप वीडियो में देख रहे हैं। रिवीजन किट, ये जो पास पेपर्स हैं, आप उस वक्त आएंगे जब आप जून का इम्तान दे देंगे अपना, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिएगा आप। सर मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो आपने ये क्वेश्चंस दिए, मैं जैसे आप बता रहे हैं 2017 से करने हैं, तो इस चीज़ के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि। मैं कह रहा हूँ अभी आप वो सवाल अटेम्प्ट करें अब्दुल्ला जो वीडियो में आ रहे हैं। अभी आप जून तक, क्योंकि जून में आपका इम्तान है ना, हाँ है ना? यस सर, यस आई तो फॉलो। जून तक आप वही पेपर अटेम्प्ट करें जो मैंने वीडियो में कवर किए हैं। जब आप जून के पेपर से फारिग हो जाएं, तो आप नेक्स्ट डे से फिर आप ये 2019 से लेके और 25 पे आ जाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। समझ आई बात? ये कह रहा हूँ मैं। राइट सर, थैंक यू। हाँ, ताकि अभी, क्योंकि आपको टाइम बहुत है ना। अगर अभी आप 2019 से लेके 25 के सवाल पे आ गए ना, तो आपका जो जून का पेपर है वो अफेक्ट ना हो जाए, बस ये मुझे टेंशन है इस बात की। यस सर, थैंक यू। क्लियर हुई बात अब्दुल्ला? राइट। यस सर, थैंक यू सो मच। एंड हजरात ऑल्सो एक और जी क्वेरी है सर। जी प्लीज प्लीज प्लीज। सेक्शन ए आपने बोला कि मिड अप्रैल में स्टार्ट करने के लिए। जी ऐसे ही है। हाँ तो वो जो LMS है चैप्टर 32 आई गेस वो जी कवर करना है सेक्शन ए के लिए, और स्टडी हब साथ में। थर्टी तो टू मिड अप्रैल टू ए या दो हैं। हाँ दो। दो। जी। जी एंड ऑल्सो स्टडी हब इसके जी साथ बिल्कुल ऐसे साथ। ही, बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अप्रैल मिड में स्टडी हब आई थिंक वी कैन नॉट एक्सेस इट, सो कैन वी डू इट इन मे फर्स्ट वीक? ये मुझे क्लियर नहीं है, स्टडी अब एक्सेस क्यों नहीं हो सकता अप्रैल में, कंफर्म करें प्लीज। आई थिंक कुछ मेंटेनेंस का इशू है, इट्स लाइक अच्छा अच्छा 2 वीक्स ठीक है तक ठीक वो है। एक्सेसिबल नहीं होगा। ये कोई कंफर्म कर देगा प्लीज मुझे, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, कोई यस कंफर्म सर, करेगा? और रीडिजाइन हो यस रहा है, सर। वो 29 अप्रैल को अवेलेबल होगा। जी सर। दोबारा बताएं, दोबारा कंफर्म करें, ये क्या बात थी अभी? रीडिजाइन हो रहा है वो सर, ईमेल आई थी हमारे पास। वो 29 अप्रैल से अवेलेबल होगा। ठीक है, सर कोई कोई उस मसला टेक्निकल नहीं है, इशू आ रहा है। कोई मसला नहीं है। तो जब तक आप 32 और 32A अटेम्प्ट करें, अपना रिवीजन करें, जैसे ही स्टडी अवेलेबल हो जाए, तो आप मई में उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा है कि आप मई में ही करें। अगर आपकी सारी ओके प्रैक्टिस अप्रैल में कर लेंगे, तो मई में आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ जाएगा। ओके ओके। और सर तो पेपर आई बुक वुड, करा सकेंगे? सॉरी पेपर बुक करवा सकेंगे सर उससे, यार, क्योंकि मेरे वो ख्याल में बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो बुक हो जाना चाहिए। मेरे हाँ ख्याल, 16th एक्चुअली अप्रैल को है पेपर आई गेस लास्ट ठीक है, मेरे ख्याल में बुक वो मसला करने नहीं के होना लिए। चाहिए। पेपर जी बुकिंग सर। में उनका फायदा है, उधर उनको पैसे मिलते हैं इसके। जी सर ऐसे ही। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पेपर बुकिंग ही ना हो बहरहाल। तो तमाम जी बच्चों को सर। इंक्लूडिंग शाइस्ता, मेरा मैसेज ये है कि आप पहले 32 LMS पे जो चैप्टर नंबर 32 है वो, और 32A, इसको आप पहले कवर करें। जब आप ये दोनों चैप्टर्स कवर कर लेंगे, तो आप ओटीज में बहुत बेहतर फील करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद ओके जैसे ही स्टडी अब अवेलेबल हो जाएगा, तो आप स्टडी अब से भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। ठीक है जी। ओके ओके फाइन। हजरात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर जी जी उधर सर थोड़ा सा टाइम है, मुझे अलहदा देना ज़रा, अगर बिजी नहीं है तो। हैं, किसकी बीवी नहीं है भाई?
तो भाई एक जी काम कीजिएगा, आप मुझसे इसके सेशन के बाद इसको वो कनेक्ट कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ठीक ठीक हो गया सर। ठीक है सर अदरा, आप थैंक यू सो रात मच। जी, मैं अगर फॉर्मल क्लोज कर रात दूं, मैं फॉर्मल क्लोज कर दूं उसको। जी जी सर। हाँ, फॉर्मल क्लोज करने दें, फिर आप मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है? जी अदरा, थैंक यू सो मच ठीक फॉर हो गया ज्वाइनिंग। सर। और उम्मीद है कि तमाम क्वेरीज का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, कुछ बातें आप डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ बातें आप नहीं पूछते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बातें आप पूछ रहे हैं उनका भी जवाब दे दूं मैं, और जो बातें आप नहीं पूछ रहे हैं, नहीं पूछ सके आप, उनका भी मैंने आपको जवाब खुद से अपनी तरफ से दे दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम दिल से मेहनत करते हैं, जब हम चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करते हैं, और जब हम अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं प्रायोरिटी, क्या सेट करते हैं भाई? प्रायोरिटी। 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 तो फिर हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटी ना हो, हम हाफ हार्टेड हों, वो जो भाई ने कहा था मैं कोशिश करूंगा, शायद मैं पास कर लूंगा, शायद मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं एफर्ट करूंगा, हाँ मैं देखता हूँ, ये सारे इफ्स एंड बट्स बड़े खतरनाक हैं। तो कोशिश करें कि आप बड़ा क्लियर हो कि यार मैंने जून में देना है तो मैंने देना है। फिर आंधी आए, तूफान आए, जो भी हो, मैंने फिर अपना पढ़ना है। फिर बाहर क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, वो फिर मुझसे मेरा ताल्लुक नहीं होगा। फिर मैं सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करूंगा। तो भाई बड़ा क्लियर हो जाए, जो बच्चे जून में दे रहे हैं, आपके पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और जो सितंबर में दे रहे हैं, आपके पास भी उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। और वंस अगेन मैं क्लियर कर चुका हूँ भाई, जी वंस सर। अगेन मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जो भी आपकी क्वेरी हो, अगर उसका लेवल अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट क्वेरी है, तो आप मुझे उसी ग्रुप में आप मुझे टैग करके डाल सकते हैं ऑडियो। और अगर बहुत अर्जेंट नहीं है, तो आप हमना को और जैर को भी टैग कर सकते हैं। वो दोनों भी चूंकि कहीं काम करते हैं, तो वो आपको हो सकता है कि आपको 15-20 घंटे में, 8 घंटे में जवाब देंगे। अगर 2-3 दिन तक जवाब ना आए, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और हम ये सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह वीकली बेस पर कंडक्ट किया करते हैं, और इंशाल्लाह कंडक्ट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। साजिद कपाडिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम केन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ठीक है दोस्तों, मैंने फॉर्मल क्लोज कर दिया। आपको सवाल है और? नो सर। नो ठीक है जी, सर। थैंक यू वेरी मच। उजैर, आप मुझसे फिर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज।